गाइस जैसे कि हमने बात किया था इंग्लिश ग्रामर जो होती है हमारी लैंग्वेज जो होती है 3 पिलर होते हैं, टेंस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और पहला स्टेप हमने देखा था टेंस, और टेंस में 3 रूल होते हैं केवल। तो पहला था आइडेंटिफाई टेंस जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस पर जाके आप पहला रूल इसका क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको 3 रूल नहीं आएंगे तो आप टेंस को फॉर्मेट नहीं कर सकते हो। तो सेकंड हम बात करते हैं नो द हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं कि टेंस हमारे कितने हैं 12, और 12 के सबकी 2-2 हेल्पिंग वर्ब, तो टोटल कितनी बन गई जाके 24। बट यहाँ पे 24 नहीं होती है, किसी टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी की 2 वर्ब्स होती है, किसी की 1 होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो 20 निकली जाके हमारी, ठीक है। और 20 में से हमें पढ़नी कितनी है, 20 तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर हमें केवल 3 याद करनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 हेल्पिंग वर्ब से केवल कितनी बना देंगे 20, लेकिन हमें केवल 3 याद करनी है, बाकी हमारे माइंड पे छप जाएंगी। चलिए 3 हेल्पिंग वर्ब में आपको सबसे पहली देखनी है डू, नेक्स्ट आपको देखनी है बी, नेक्स्ट आपको देखनी है हैव। ओके, तो पहली हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई डू, इसको हमने बोला बी और इसको हमने बोला हैव। तो आप सीधे देखिए कि इनके नामकरण करिए। तो डू को हम लोग क्या बोले दे रहे हैं इंडेफिनिट, डू को हमने क्या बोल दिया इंडेफिनिट। बी को हमने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस, बी को क्या बोल दिया कॉन्टिन्यूअस। और हैव को हमने बोल दिया परफेक्ट, क्या बोल दिया हमने परफेक्ट। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको जैसे कॉन्टिन्यूअस सुनाई पड़े तो आप तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए बी। जैसे ही आपको परफेक्ट सुनाई पड़े आपके माइंड में क्या आना चाहिए हैव। जैसे ही आपको इंडेफिनिट सुनाई पड़े आपके माइंड में क्या आना चाहिए डू। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं डू, बी और हैव। तो ये हमारा इंडेफिनिट है डू, तो इसके साथ में कौन सा नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसके साथ में लगती है इंडेफिनिट के साथ में, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। अब ये कौन सा है सेकंड, बट सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो 2 और, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म 4। वर्ब में हमेशा क्या लगाएंगे ये आईएनजी लगाएंगे। अब परफेक्ट क्या है किस नंबर पे थर्ड पे। ओके, तो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट है थर्ड प्लेस पे, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा ये थर्ड फॉर्म। इतना आपको समझना है कि जैसे ही इंडेफिनिट आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए डू। जैसे ही आपको बी दिखे मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो आपके माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए कॉन्टिन्यूअस मतलब बी, मतलब आईएनजी। ओके, बी हमेशा क्या लेगा आईएनजी। और परफेक्ट आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए हैव। और कभी भी आपको हैव दिखता है तो हैव के बाद हमेशा आपको कौन सी फॉर्म दिखेगी थर्ड फॉर्म। ओके, अगर वर्ब है तो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डू जो था, डू के भाई हुए डू और डज और डिड। क्या हो गया डू, डज और डिड। अब हम बात करते हैं बी में, तो बी में क्या हो गया इज, एम, आर और नीचे हो गया वॉज एंड वर। ओके, वॉज एंड वर। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया हमारे पास हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव और हैड। बस आप एक चीज देखिए कि ये स्टार्टिंग किससे हो रहा था डू से, तो सबके पास क्या मिला डू, डी। ओके, ये स्टार्ट हो रहा था हैव से मतलब एच, तो सबके पास में क्या दिख रहा है एच। तो समझ में तो आ रहा है कि भैया ये एक परिवार का है, ये एक परिवार का है। बट इधर देखो जरा, इनके यहाँ खिचड़ी पक गई। बी से बिलोंग करते हैं लेकिन बी का कोई है ही नहीं, मतलब समझ गए कि ये चंदा लेके बनाए गए हैं, ठीक है, इनकी कोई परिवार नहीं है। तो बी के आप समझ लो 5 पार्ट होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके 3 डू, डज और डिड। इसका हैज, हैव और हैड। ओके, पहली चीज हमने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूअस सुनते आपके माइंड में बी आना चाहिए, इंडेफिनिट सुनते आपके दिमाग में डू आना चाहिए, और डू के भाई बहन आ जाना चाहिए, भाई बंधु माइंड पे। ओके, और परफेक्ट सुनते आपके हैज, हैव आना चाहिए और तुरंत उसके भाई बंधु आ जाने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इनका भी हमने नाम रख दिया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और बचा फ्यूचर। फ्यूचर कहते हैं भैया हमें भी इस वाली लाइन में रख लो, तो हमने फ्यूचर को उठा के रख लिया। बट आप सिंपल से याद रखो कि फ्यूचर जो होता है हमेशा विल और सैल लेके चलता है। तो फ्यूचर हमेशा क्या लेके चलता है विल और सैल। फ्यूचर नाम सुनते हैं आपके माइंड में क्या आना चाहिए विल और सैल। तो इसको भी क्या दे दो विल और सैल, और इसको भी क्या दे दो विल और सैल। ओके, अब सुनिए जरा यहाँ पे क्या होगा
कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सुनते हैं आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बी। तो तुरंत इसके पास तो बी है नहीं, तो हमने क्या दे दिया इसको, बी, तभी तो कॉन्टिन्यूअस दिखेगा ना। अब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट के लिए हमेशा उसके पास क्या होना चाहिए, हैव, क्योंकि परफेक्ट सुनते हैं हमें माइंड में क्या आना था, हैव। तो ये हमारा बन गया फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब बन चुकी हैं। ओके, तो 3 हेल्पिंग वर्ब से हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो गई हैं, बन गई हैं। अब आप इजिली इनको मेमोराइज कर सकते हो, एक बार इनको रिपीट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट आप बिल्कुल शांत हो जाए। जैसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई टेंस, टेंस पहचानते हैं, पता चल गया। जैसे मान लो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब हमें सेकंड स्टेप जानना है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माइंड में आते हैं आपके कहाँ जाना है, बी में। और प्रेजेंट का था तो पहले नंबर वाला, प्रेजेंट किस नंबर पे है, पहले पे है। प्रेजेंट हमें किस नंबर पे दिख रहा है, पहले पे। दूसरे पे पास्ट है और तीसरे पे क्या हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या है, इज एम आर। अब हमने बात किया कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कॉन्टिन्यूअस मतलब बी, और पास्ट है तो सेकंड नंबर पे, तो पास्ट किसमें है, सेकंड, तो इज एम आर। और सेकंड में क्या था, वॉज वर, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वॉज एंड वर हो गई। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट सुनते हैं आपको आना चाहिए हैव। ओके, और फ्यूचर है तो क्या आ गया, विल और सेल आगे लगा दो। तो फ्यूचर मतलब विल और सेल, और परफेक्ट तो हैव। फ्यूचर की याद करने में बहुत ही आसान है कि फ्यूचर है मतलब विल और सेल, और परफेक्ट है तो हैव, कॉन्टिन्यूअस है तो बी, और कुछ नहीं है तो विल और सेल तो है ही, तो वो इंडेफिनिट होता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बताइए, तो कॉन्टिन्यूअस सुनते हैं आपके माइंड में बी आया, और पास्ट का था तो पास्ट सेकंड नंबर पे है, तो क्या आ गया, वॉज एंड वर। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अगर मैं पूछूं आपसे, तो फ्यूचर है मतलब विल और सेल, और कॉन्टिन्यूअस है तो बी, तो विल बी और सेल बी। तो इस तरीके से आप इसका हेल्पिंग, इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर सकते हैं केवल 3 की हेल्प से। ओके, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में भी बना लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, वो हमारा है नो द टेंस। आई होप कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई होगी। और आपको हमेशा याद रखना है कि इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब कॉन्टिन्यूअस आएगा तो जस्ट डबल मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है उसमें क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। वेल गाइस, it's enough for today, and till then stay home, be happy, and if you are new in this session then please subscribe this channel for getting the latest videos on the time.